हेलो। कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं। भाभी। हेलो। अच्छा आप इनके साथ में हैं। हाँ। चलो मेरे पार्लर वाले आ चुके हैं कल करवा चौथ के लिए। और जो भी इनको देख रहे हैं अगर मेरा बेस्ट लगेगा तो आप भी सब करवाना अगर भीलवाड़ा वाले हो तो। ओके। कर दिया है और इसके नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगी तो आप देख लेना और कोई कांटेक्ट करना हो तो कर लेना। ओके आपको काव्या। कैसी लगी सर्विस? हाँ मेरे को तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, हर बार कराती हूँ। मुझे तो बेस्ट लगती है। अब आप लोगों को अगर देखनी है तो आप प्लीज़ इस पे नंबर पे बात करके देखना। ओके थैंक यू। ठीक है काव्या, थैंक यू। नहीं मैं ही रहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय टुडेज ब्लॉग का माखनीसा। तो बज रहे हैं सुबह के 3:30। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। आज है करवा चौथ। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि ना उस दिन सुबह जल्दी उठ के कोई कुछ भी खाता पीता, जो भी खाना पीना होता है वो खाते, बट मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। तो मेरी चाय बना रही हूँ और मैंने चाय बनाने के लिए मेरे को मतलब कि जल्दी चाय पे अगर आप पी लेंगे तो फिर वो सूरज उगने के बाद कुछ खा पी नहीं सकते, क्योंकि पानी भी नहीं पीना था आज के दिन। तो तबीयत ऐसी रह रही है तो मेरी तो वॉइस कैसी हो रही पता नहीं। तो और मैंने ये देखिए आज रेड कलर का जोड़ा वेयर किया है। तो इसलिए किया है क्योंकि ना, तो फ्रेंड्स आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ के हिसाब से मैंने लाल कलर पहना है। और ऐसा होता है कि चौथ वगैरह जो भी होती है, फेस्टिवल होते हैं, उन पर अधिकतर लाल, पीला, गुलाबी, रानी ऐसे कलर ही पहनने चाहिए। और मैंने मेहंदी लगा ली। तो मेहंदी देखिए मेरी कैसी रची है। मेहंदी ऐसा हुआ कि वो मेरी 4:30 बजे की समथिंग पे आई थी। उसके बाद घर का काम हो गया था। तो अब आप समझ सकते हैं अकेली हूँ तो काम भी करना पड़ता है, तो हाथों हाथ फीकी हो ही जाती है थोड़ी बहुत, बट फिर भी बन गई, वो बहुत बड़ी बात है। टाइम पे सूझ काम हो जाता है वो बेटर रहता है हमारे लिए। और मैं यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप सुबह की ले रही हूँ क्योंकि ना फिर बाद में तो दूसरे काम में लग जाऊँगी। और आप ऐसे सोचते हैं कि आज के दिन तो कुछ काम नहीं होता, तो काम बहुत होता है। और सुबह सुबह हमारी सब्जी वाले भाभी आए थे तो इन्होंने पहले कह दिया था करवा मुझसे ही लेना। तो मैं मार्केट नहीं गई और मैंने इनसे पूजा वगैरह करवा वगैरह लिए। करवा बहुत सारे बता रहे थे ये इनके पास, ये भी रहते हैं नॉर्मल भी रहते हैं, किसी को नॉर्मल लेने हो तो। करवा मैंने ले लिया था और मैं इनको बोल रही थी बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई है तो करवा लेके। और ये देखिए मैं माला करवा, कैसा लग रहा है करवा ज़रूर बताना फ्रेंड्स। देखिए करवा लेने को तो मैं मार्केट से भी ले सकती थी, बट इंदिरा आंटी ने मुझे कहा था कि मुझसे लेना, तो मैंने इनसे ले ली। देखिए जो जिसकी अपन इच्छा पूरी कर सके और जो इतनी मेहनत से काम करता हो ना, उससे लेना सबसे बेटर होता है। सब्जियां भी मैं इनसे ले ली हूँ। और ये सब्ज़ी देखते हैं, और गोभी की सब्ज़ी मैंने बना ली है। उसकी अब मैं सामान को व्यवस्थित रख देती हूँ। ऐसा होता है कि कब रहते तो काम नहीं है, तो काम तो इतना रहता है कि हाउस वाइफ को तो आप समझते हैं कि काम करना ही पड़ता है, सब चीज़ों को अपनी जगह रखना पड़ता है। और व्रत के हिसाब से ऐसा तो नहीं है कि लेट के सो जाएं और काम कर लें। उसके बाद मैंने शाम की तैयारी में मैं तैयार हो चुकी हूँ। और देखिए पूरा जो श्रृंगार के साथ, देखिए रेड चूड़ियाँ, रखड़ी, और ये जो पहनते हैं तो ये सुहाग की जो निशानी होती है उनको तो ज़रूरी होता है। और हम राजपूतों में तो मतलब मैटर इसको ही रहता है, इसी को पहनते हैं। इसके बाद मैं पूजा की तैयारी कर रही थी तो रुद्रवना मेरी छोटी छोटी क्लिप ले रहे थे पीछे पीछे पीछे। मम्मा मैं ब्लॉग बनाता हूँ, आप काम कर लीजिए। उसके साथ ही मैं आँखें भी ले रही थी क्योंकि चौथ की पूजा करेंगे तो आँखें तो नेचुरल बात है, चाहिए। तो मैंने आँखें ले लिए हैं और अब मैं जाऊँगी बाजोट पे। जो मैंने बाजोट सवाए पे लगा दिया था, आज मुहूर्त कह रहे थे सब 1 घंटे का है। तो हमारी रात के टाइम ही पूजा करते हैं, दिन में नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आके रखती हूँ, फिर गणेश जी महाराज को विराजमान करती हूँ। मेरे चांदी के छोटे से गणेश जी है जिनको मैं विराजमान कर दिया है और मैं आके साइड में रख रही हूँ। उसके बाद मैं सारे थाल की तैयारी कर ली है, जिसमें मैंने चुंदर रख ली है, आके रख लिए, चावल, मेहंदी वगैरह सब रख लिए हैं। और इसमें ये सिंदूर है जो कि कूपले में है। एक कलश रखा रह जाता है इस साइड में, तो कलश के ऊपर ये पत्ते लगाने से शुभ माना जाता है। तो ये पत्ते तो मैं हर बार कलश की पूजा करती हूँ तो रखती ही हूँ। तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद में चौथ माता की पूजा होती है। तो मैंने पहले गणेश जी की पूजा की
उसके बाद जोत माता की। और जोत माता की ये जो आप मैं देख रहे हैं ना, मैं मूली लगा रही हूँ, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि ये कहते हैं झूला होता है, इसको लगाया जाता है। पहले इसको लगा के फिर पूजा शुरू और आरती कहानी जो कहते हैं, तो कहानी में तो यहाँ पे मैंने जो पूजा शुरू कर दी है गणेश जी महाराज की फिर जोत माता की। और अंजू मेरे पास में बैठी थी। तो मैंने ये कंडे हैं, इनको छाने भी कहते हैं, कंडे भी कहते हैं, उपले भी कहते हैं। मतलब अलग अलग देश होता है, वैसी वैसी भाषा होती है। तो उसमें मैंने जोत की है और जोत में वो कर रही हूँ मैं। घी वो करते हैं, फिर गुड़ का करते हैं, फिर गणेश जी महाराज को जोत माता को इनको जिमाते हैं। और ये जोत जो होती है ना, वो जब तक आरती वगैरह कहानी वगैरह जितनी कहानी होती है ना तब तक होती रहती है। तो जोत करेंगे ना, जितने मैं कहानी कहती रहूँगी जोत आती रहेगी। तो मैं इसमें घी का वो करती रहूँगी। तो जो इसके बाद मैंने चंवले और चावल का भोग लगाया है। ये अंजू का कलश है, अंजू भी लेके आई थी, अंजू भी मेरे पास पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे चंवले चावल का लगता है और मेरे पीहर साइड में चूरमे का इसका लगता है। तो सब जगह अलग अलग होता है अपना अपना। उसके बाद फिर मैंने कहानी शुरू की और कहानी कहने लगी। थोड़ी सी मैंने कहानी की क्लिप ले ली है। जोत माता का व्रत में भाई क्या शाम का आया खाना खजीम लगे सारे भाई ये बेल के साथ का आदत रेडी वाली बेल का खिचड़ी भाई करता तो बहन के लिए आयो बहन खाना खा लो तो नहीं कि मतलब आज है ना निर्जला व्रत है क्या जोत माता को जो जोत माता को व्रत की इज्जत भाई तो कहेगा पापा बहन को तो सिर्फ की पैसे पे खाना जीवा तो भाई क्या करोगे तो भाई तो यार डूंगर पाचे जार आपको तो पूलो ले लियो और आग लगा दी चाली ले ली और अपने एक भाई कियो डूंगर पाचे दिखाई बटन बहन चार एक भाई कहते हो तो बहन मेरे चांद दुगियो बहन राजी होगी वो बयानी बावरी काटी बहन जब बहन के पूछे के बोलो भाभी साहब चांद दुगियो जीम तो खानो अब से नहीं भाई साहब आपको चांद दुगियो को चांद आदि को नुगियो के तो भाभी साहब तो कौन बहन भूख लगी जो तो ध्यान दियो बोले तो चार भाई एक साथ खा बैठ गई खावा लगी पहले घास लियो तो ठीक है दूसरा घास लियो तो बाहर आ गयो तीसरा घास लियो और खबर है कि कहता तो बीमार है बुला जाके बुलाओ जो सासरों तो सासरों बुलाओ तो मां लेर बोले भाई तरह मैं बुलाओ बेड बेटी नहीं ज्ञान भेजूगे और बक्सो कोई सफेद कपड़ों कटे तो बे पंचारियों के आप से रेपा दो यान कहते माँ बोले भाई बेटा ठीक है माँ का बेम हो गयो माँ कह के जितना भी बाट भूजा सो भी आवे सब का पगार लागती जाजे और जडे इतना आशीर्वाद देवे जडे आशीर्वाद देवे बटे इन्हें बोल जे कि भाई जो भी सुहाग को आशीर्वाद है सुहाग की भाई गांठ लगा लीजिए तो वह ठीक है क्या बेटी ने तो अंदर से वो कौन भाई काई बात है माँ तो समझ रही कहीं कहीं बात होगी के तो माँ तो की और तो जावे जी के सबका पता लागती जाए व्रत खोल लियो का बना चांद गई जो बोले कि ना मारू गलती होगी नहीं कि पापनी दुशारनी बुकियारनी जाननी में चांद देख ली तो व्रत खोल लियो पगा पकड़ ले होगा पग छोड़ सब कहानी कह रहे देखिए कहानी तो जैसे सब बुक्स वगैरह में से भी पढ़ते हैं, आजकल तो सब कुछ आता है, इंटरनेट का ज़माना है तो मोबाइल से भी। बट मैं क्या मेरी मम्मी के साथ व्रत वगैरह करती थी तो मुझे सभी कहानियाँ याद है। तो मैं कहानी खुद के मुँह से कहती हूँ और मारवाड़ी में ही कहती हूँ, हिंदी में नहीं कहती हूँ। तो कुछ लोगों को समझ आई होगी, जिन्हें आई होगी तो समझ गए होंगे। और वैसे सब जानते हैं मारवाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमने पूजा पाठ की और चाँद उग गया था। मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, तो इस वजह से मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। तो चांद को अर्घ देते समय ये बोलते हैं, सोने की सी सांकली गल मोतिया को हार, करवा चौथ का चांद ने अर्घ देता जी भरतार, आके तले मारो सासरो नीम तले मारो पीर, आता जाता रही जो मारी माँ जाया पीर। तो ये सब बोलना पड़ता है चांद को अर्घ देते हुए, चांदी की अंगूठी की अंगुली लगा के सभी जगह ये बोल के फिर अर्घ जहाँ देते हैं उसकी 4 परिक्रमा लगाई जाती है। तो हमारे तो ये करते हैं। इसके बाद में उनका वो जो भी है फेस देखते हैं। मेरे साहब को बहुत शर्म आती है तो वो सामने कभी आते ही नहीं, कैमरे के बहुत कम आते हैं। तो मैंने चांद को देख के उनके फेस को देखा। उसके बाद मैं परिक्रमा लगाई और हमने कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर खिंचाई थी। तो वो फ़ोटोज़ खिंचाई मैं 4 दे रही थी। तो उस क्या इधर दीवार थी तो मैं दीवार के पास जो बोल रहे थे सब, दीवार से थोड़ा दूर हो, तबीयत ख़राब है तो गिर जाओगे। तो फ़ोटोज़ भी हमने यहाँ अंधेरे में खिंचा ली थी क्योंकि यहाँ ऊपर काम चल रहा है, आप सब जानते हैं। उसके बाद जब मैं नीचे उतर रही थी तो इन्होंने मेरी कुछ पिक्स ले ली, कुछ वीडियो बना ली। मेरी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से हमने खाना फिर घर पे बनाया ही नहीं। और इन्होंने बोला चलो आज होटल पे चलते, तो हम सब होटल के लिए रवाना हो चुके थे। तो मैं निकल रही थी उस वक्त, कुछ वीडियोज़ मेरे बेटे ने मेरी बना ली थी। मेरी क्या सांस की प्रॉब्लम, तो अस्थमा हो जाता है, तो कंडे वगैरह से थोड़ा धुआं हुआ तो मुझे अस्थमा हो गया था। हम होटल में आ गए थे
और उसके बाद मामा हुक्म में हम सब बैठे थे। भीड़ इतनी थी वहाँ पे, बट हमने पहले टेबल बुक करा दी थी तो हम सब आ गए थे। तो आई होप आप सबको हमारा आज करवा चौथ का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जय बना यहाँ कैसे बैठे हैं ये देखिए, हम सब बैठे हैं। और रुद्र